जय श्री राधे भक्तों, हे श्रद्धालुओं, आप सभी को देवसैनी एकादशी का इंतज़ार है। जी हाँ, मुझे भी है। मैं आज इस वीडियो में आप सभी के साथ डिस्कस करने वाली हूँ देवसैनी एकादशी का व्रत किस प्रकार से करना चाहिए, किस दिन व्रत करना है और पारण समय क्या होगा और किस दिन पारण करना है, और साथ में मैं आपके साथ चातुर्मास व्रत किस प्रकार करना चाहिए वो भी डिस्कस करूँगी और एकादशी महात्म्य हम श्रवण करेंगे ही। श्रद्धालुओं, अगर आप व्रत नहीं भी करते हैं ना, तो मेरी आप सबसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ कथा अवश्य सुना करें, क्योंकि हर बार आप कथा में सुनते हैं देव एकादशी महात्म्य सुनने से हमें कितनी पुण्य की प्राप्ति होती है। तो चलिए अब मैं आपके सामने वन बाय वन सारी बातें डिस्कस करती हूँ। इस वर्ष देवसैनी एकादशी जो है 20 जुलाई 2021 मंगलवार के दिन हम सभी भक्त व्रत करेंगे। जी हाँ, 20 जुलाई 2021 के दिन मंगलवार के दिन हमें व्रत करना है। और आप सभी भक्तों को ना 10वीं तिथि से ही सारे के सारे रूल्स जो होते हैं मैं अपने हर वीडियो में डिस्कस करती हूँ, उन सभी रूल्स को फॉलो करना चाहिए एकादशी व्रत वाले दिन। अब 10वीं तिथि इस वर्ष 19 जुलाई 2021 दिन सोमवार को रात में 9:59 पे स्टार्ट होगी, मीन्स 10 बजे के अराउंड रात में। तो आप भक्त जो भी व्रत करते हैं, ऐसे तो शास्त्रों में बोला जाता है कि एकादश 10वीं वाले दिन हमें भोजन नहीं करना चाहिए, पर अगर आपके लिए पॉसिबल नहीं है, आप भोजन करते ही हैं, तो सात्विक भोजन करेंगे जिसमें आप राइस, ऑनियन, गार्लिक और नॉनवेज इंक्लूड नहीं करेंगे। और रात में अगर आप मैरिड पर्सन हैं तो आपको ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए। अब फ्रेंड्स, एकादशी के दिन आपने व्रत किया, पूरे दिन प्रभु की पूजा की। शास्त्रों में ऐसा बोला जाता है कि रात में एकादशी की रात में जागरण करके प्रभु का भजन करना चाहिए। पॉसिबल हो तो रात में 2 बजे तक जाग जाए। फिर एकादशी का जो पारण है वो हमें 21 जुलाई 2021 के दिन करना है। दिन होगा बुधवार का। जी हाँ, बुधवार के दिन आप सभी को व्रत का पारण करना है। और पारण का जो समय होगा ना, वो सुबह 6:11 से लेकर के 8:49 तक का समय है। इस अवधि में आपको जाग करके स्नान कर लेना है, प्रभु का भी अभिषेक कर देना है पंचामृत से या गंगा जल से, जैसे भी पॉसिबल हो। उसके बाद प्रभु को कुछ भोग लगा करके उनकी आरती करके आप अपने व्रत का पारण करेंगे और खुद भी कुछ प्रसाद ग्रहण कर लेंगे। इस तरह से पारण किया जाता है एकादशी व्रत का। अब फ्रेंड्स, मैं आपके साथ एकादशी का महात्म्य शेयर करती हूँ, आप सभी ध्यान से सुनिए। श्रवण से पहले हम सभी प्रभु श्री हरि को याद करते हुए उनके श्री चरणों में नमन करेंगे। एक बात और फ्रेंड्स, आप जब भी प्रभु की पूजा करते हैं ना, साथ में माता महालक्ष्मी की पूजा अवश्य करनी चाहिए। और जब माता महालक्ष्मी की पूजा करते हैं तो आपको केवल महालक्ष्मी माता की पूजा नहीं करनी है, साथ में प्रभु श्री हरि की भी पूजा करनी चाहिए। तो चलिए हम प्रभु के श्री चरणों में नमन करते हैं। शांताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिविज्ञानगम्यं वन्दे विष्णु भवभयहरणं सर्वलोकैकनाथं। मङ्गलं भगवान् विष्णु मङ्गलं गरुडध्वज मङ्गलं पुण्डरीकाक्ष मङ्गलाय तनोहरि। अथ देवसैनी पद्मा एकादशी महात्म्य। जी हाँ, देवसैनी एकादशी को पद्मा एकादशी भी कहा जाता है। धर्मराज युधिष्ठिर बोले कि हे भगवान, आषाढ़ माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी का क्या नाम है? जी हाँ, ये जो देवसैनी एकादशी आ रही है ये आषाढ़ माह के शुक्ल पक्ष के दिन होती है। और उस दिन कौन से देवता की पूजा होती है तथा उसकी विधि क्या है, सो सविस्तार पूर्वक कहिए। श्री कृष्ण भगवान बोले, हे राजन, एक समय नारद जी ने ब्रह्मा जी से यही प्रश्न पूछा था। तब ब्रह्मा जी बोले, हे नारद, इस एकादशी का नाम पद्मा है। इसके व्रत करने से विष्णु भगवान प्रसन्न होते हैं। मैं यहाँ एक पौराणिक कथा कहता हूँ, ध्यानपूर्वक सुनो। सूर्यवंशी मानधाता नाम का एक राजर्षि था।
एक समय उस राजा के राज्य में 3 वर्ष तक जल न बरसा, जिससे राज्य में अकाल पड़ गया और प्रजा अन्न की कमी के कारण अत्यंत दुखी रहने लगी। एक दिन प्रजा राजा के पास जाकर प्रार्थना करने लगी कि हे राजन, समस्त विश्व की सृष्टि का मुख्य कारण वर्षा है। इसी वर्षा के अभाव से राज्य में अकाल पड़ गया है और अकाल से प्रजा मर रही है। हे राजन, आप कोई ऐसा उपाय बताइए जिससे हम लोगों का दुख दूर हो। इस पर राजा मानधाता बोले कि आप लोग ठीक कह रहे हैं, वर्षा से ही अन्न उत्पन्न होता है। वर्षा न होने से आप लोग बहुत दुखी हैं। राजा के पाप के कारण ही प्रजा को दुख भोगना पड़ता है। मैं बहुत सोच विचार कर रहा हूँ, फिर भी मुझे अपना कोई दोष दिखाई नहीं दे रहा है। मैं आप लोगों के दुख को दूर करने के लिए बहुत यत्न कर रहा हूँ। ऐसा कहकर राजा मानधाता भगवान की पूजा कर कुछ मुख्य आदमियों को साथ लेकर वन को चल दिए। वहाँ वह ऋषियों के आश्रम में घूमते घूमते अंत में ब्रह्मा के पुत्र अंगिरा ऋषि के पास पहुँचे। वहाँ मुनि अभी नित्य कर्म से निवृत्त हुए थे। राजा ने उनके सम्मुख प्रणाम किया और मुनि से उनका आशीर्वाद दिया और बोले, हे राजा, आप कुशल पूर्वक तो हैं तथा आपकी प्रजा भी कुशल पूर्वक होगी। आप इस स्थान पर कैसे हैं और सो कहिए और क्यों आए हैं। राजा बोले कि हे महर्षि, मेरे राज्य में 3 वर्ष से वर्षा नहीं हो रही है। इससे अकाल पड़ गया है और प्रजा महान दुख भोग रही है। प्रजा के कष्ट को दूर करने के लिए कोई उपाय बतलाइए। इस पर ऋषि बोले, हे राजन, यह सतयुग सब युगों में श्रेष्ठ है। इसमें धर्म के चारों चरण सम्मिलित हैं, अर्थात इस युग में धर्म की सबसे बड़ी अधिक उन्नति होती है। इस युग में ब्राह्मणों का तपस्या करना तथा वेद पढ़ना ही मुख्य अधिकार है, परंतु आपके राज्य में एक शूद्र इस युग में भी तपस्या कर रहा है। इस दोष के कारण आपके राज्य में वर्षा नहीं हो रही है। यदि आप प्रजा का भला चाहते हैं तो शूद्र को मार दीजिए। इस पर राजा बोले कि हे मुनीश्वरों, मैं उस निरपराध तपस्या करने वाले शूद्र को नहीं मार सकता। आप इस दोष से छूटने का कोई अन्य उपाय बताइए। तब ऋषि बोले, हे राजन, यदि तुम ऐसा ही चाहते हो तो आषाढ़ माह के शुक्ल पक्ष की पद्मा नाम की एकादशी का विधि पूर्वक व्रत करो। इस व्रत के प्रभाव से तुम्हारे राज्य में वर्षा होगी और प्रजा सुख पावेगी, क्योंकि इस एकादशी का व्रत सब सिद्धियों को देने वाला और उपद्रवों को शांति करने वाला है। इस एकादशी का व्रत तुम प्रजा व सेवक मंत्रियों सहित करो। मुनि के वचनों को सुन राजा अपने नगर को वापस आए और विधि पूर्वक पद्मा एकादशी का व्रत किया। उस व्रत के प्रभाव से राज्य में वर्षा हुई और मनुष्यों को सुख पहुंचा। इसलिए यह व्रत सबको करना चाहिए। यह व्रत इस लोक में भोग और परलोक में मुक्ति देने वाला है। इसकी कथा को पढ़ने व सुनने से मनुष्य के समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं। इस एकादशी को देवशयनी एकादशी भी कहते हैं। इस व्रत को करने से विष्णु भगवान प्रसन्न होते हैं। अतः मोक्ष की प्राप्ति के लिए भी मनुष्यों को यह व्रत करना चाहिए। चातुर्मास व्रत भी इस एकादशी के व्रत से शुरू किया जाता है। कुंती पुत्र युधिष्ठिर बोले कि हे भगवान, विष्णु भगवान का शयन व्रत किस प्रकार किया जाता है, सब कृपा पूर्वक कहिए। श्री कृष्ण बोले, हे राजन, अब मैं आपको विष्णु के शयन का व्रत कहता हूँ और साथ ही चातुर्मास व्रत को भी कहता हूँ। आप ध्यान पूर्वक सुनिए। जब सूर्य नारायण कर्क राशि में स्थित हों तब विष्णु भगवान को शयन कराना चाहिए और सूर्य नारायण के तुला राशि के आने पर भगवान को उठाना चाहिए। अधिक मास के आने पर भी यह विधि वैसे ही रहती है। इस विधि से अन्य देवताओं को शयन न कराना चाहिए और न उठाना चाहिए। आषाढ़ माह के शुक्ल पक्ष एकादशी का विधि पूर्वक व्रत करना चाहिए और उस दिन विष्णु भगवान की प्रतिमा बनानी और चातुर्मास व्रत का नियम करना चाहिए। सबसे प्रथम उस प्रतिमा को स्नान करावें, फिर सफ़ेद वस्त्रों को धारण कराकर तकियादार शैया पर शयन करावें। वह धूप दीप नैवेद्य आदि से पूजन करना चाहिए।
भगवान का पूजन शास्त्र ज्ञाता ब्राह्मणों के द्वारा कराना चाहिए। तत्पश्चात भगवान विष्णु की स्तुति करनी चाहिए। हे भगवान, मैंने आपको शयन कराया है। आपके शयन से संपूर्ण विश्व सो जाता है। मेरी आपसे हाथ जोड़कर विनय है कि आप जब 4 मास तक शयन करें तो मेरे चातुर्मास व्रत को निर्विघ्न पूरा करावें। इस तरह विष्णु भगवान की स्तुति करके शुद्ध भाव से मनुष्य को दातुन आदि के नियमों को ग्रहण करना चाहिए। विष्णु भगवान के व्रत को शुरू करने के 5 काल वर्णन किए गए हैं। देवशनि एकादशी से लेकर देवोत्थान एकादशी तक चातुर्मास व्रत को शुरू करना चाहिए। द्वादशी, पूर्णमासी, अष्टमी या संक्रांति को व्रत प्रारंभ करना चाहिए और कार्तिक माह के शुक्ल पक्ष की द्वादशी को समाप्त कर देना चाहिए। इसके व्रत से समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं। जो मनुष्य इस व्रत को प्रतिवर्ष करते हैं वह सूर्य के समान देदीप्यमान विमान पर बैठकर विष्णु लोक को जाते हैं। हे राजन, अब आप इसका पृथक पृथक फल सुने। जो मनुष्य देव मंदिरों में रंगीन बेलबूटे बनाता है उसे 7 जन्म तक ब्राह्मण की योनि मिलती है। जो मनुष्य चातुर्मास के दिनों में विष्णु भगवान को दही, दूध, घी, शहद और मिश्री के द्वारा पंचामृत से स्नान कराता है वह वैभवशाली होकर सुख भोगता है। जो मनुष्य श्रद्धापूर्वक भूमि, स्वर्ण, दक्षिणा आदि ब्राह्मणों को देता है स्वर्ग में जाकर इंद्र के समान सुख भोगता है। जो विष्णु भगवान की स्वर्ण प्रतिमा बनाकर धूप, दीप, नैवेद्य, पुष्प आदि से भगवान की पूजा करता है वह इंद्रलोक में जाकर अक्षय सुख भोगता है। जो मनुष्य चातुर्मास के अंदर नित्य प्रति तुलसी जी भगवान को अर्पित करता है या स्वर्ण की तुलसी अर्पित करता है वह स्वर्ण के सम्मान पर बैठकर विष्णु लोक को जाता है। जो मनुष्य विष्णु भगवान की धूप दीप से पूजा करते हैं उनको अनंत संपत्ति मिलती है। जो मनुष्य इस एकादशी से कार्तिक के महीने तक अश्वत्थ वृक्ष अथवा विष्णु की पूजा करते हैं उनको विष्णु की प्राप्ति होती है। इस चातुर्मास व्रत में जो मनुष्य संध्या के समय देवताओं तथा ब्राह्मणों को दीन दान करते हैं तथा ब्राह्मणों को सोने के कमल के वस्त्र देते हैं विष्णु लोक को जाते हैं। जो मनुष्य भक्ति पूर्वक भगवान का चरणामृत लेते हैं वह इस संसार के आवागमन के चक्र से छूट जाते हैं। जो विष्णु मंदिर में नित्य प्रति 108 बार गायत्री मंत्र का जप करते हैं वह पापों से लिप्त नहीं होते हैं। जो मनुष्य पुराण तथा धर्मशास्त्र को सुनते हैं और वेद पादी ब्राह्मणों को वस्तु तथा स्वर्ण सहित उनका दान करते हैं वे दानी, धनी, ज्ञानी और कीर्तिमान होते हैं। जो मनुष्य विष्णु भगवान या शिव जी का स्मरण करते हैं और अंत में उनकी प्रतिमा दान करते हैं वह सब पापों से रहित होकर गुणवान होते हैं। जो मनुष्य सूर्य नारायण को अर्घ्य देते हैं और समाप्ति में स्वर्ण रक्त गौदान करते हैं उनको पूरी आयु की स्वस्थ देह प्राप्त होती है तथा कीर्ति, धन और बल पाते हैं। चातुर्मास में जो मनुष्य गायत्री मंत्र द्वारा तिल से होम करते हैं और चातुर्मास समाप्त हो जाने पर तिल का दान करते हैं उनके समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं और निरोग शरीर मिलता है तथा सुपात्र संतान होती है। जो मनुष्य चातुर्मास व्रत में अन्न से होम करते हैं और समाप्त हो जाने पर घी, घड़ा और वस्तुओं का दान करते हैं वह ऐश्वर्यशाली होते हैं तथा ब्रह्मा के समान भोग भोगते हैं। जो अश्वत्थ वृक्ष की पूजा करते हैं तथा अंत में स्वर्ग सहित वस्तुओं का दान करते हैं उनके समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं। जो मनुष्य तुलसी जी को धारण करते हैं तथा अंत में विष्णु भगवान के निमित्त ब्राह्मणों को दान करते हैं विष्णु लोक को जाते हैं। जो मनुष्य चातुर्मास में भगवान के शयन के उपरांत उनके मस्तक पर नित्य प्रति दूध चढ़ाते हैं और अंत में स्वर्ण की दुर्वा दान करते हैं तथा दान देते समय जो इस प्रकार स्तुति करते हैं कि हे दुर्बे, जिस भांति इस पृथ्वी पर शाखाओं और छोटी शाखाओं सहित फैली हुई हो उसी प्रकार मुझे भी अजर अमर संतान दो। ऐसा करने वाले मनुष्य के सब पाप छूट जाते हैं और अंत में स्वर्ग को जाते हैं। जो शिव जी का विष्णु भगवान के देवालय में गान करते हैं
उन्हें रात्रि जागरण का फल मिलता है। जो मनुष्य चातुर्मास व्रत करते हैं उनको उत्तम ध्वनि वाला घंटा दान करना चाहिए। घंटा दान करने के उपरांत उसको भगवान की इस प्रकार स्तुति करनी चाहिए। हे भगवान, हे जगतपति, आप पापों का नाश करने वाले हैं। आप मेरे करने योग्य कार्यों को न करने और न करने योग्य कार्यों को करने से जो पाप उत्पन्न हुए हैं उनको नष्ट कीजिए। चातुर्मास व्रत के अंदर जो नित्य प्रति ब्राह्मणों का चरणामृत पान करते हैं वे समस्त पापों तथा दुखों से छूट जाते हैं। वे आयुवान लक्ष्मीवान होते हैं। चातुर्मास व्रत के समाप्त हो जाने के बाद 2 गौदान करना चाहिए। यदि गौदान न कर सके तो वस्त्रदान अवश्य करना चाहिए। जो ब्राह्मणों को नित्य प्रति नमस्कार करते हैं उसका जीवन सफल है और समस्त पापों से छूट जाते हैं। चातुर्मास व्रत की समाप्ति में जो ब्राह्मणों को भोजन कराता है उसकी आयु तथा धन की वृद्धि होती है। जो मनुष्य अलंकार दक्षिणा को दान करते हैं वो चक्रवर्ती आयुवान पुत्रदान राजा होते हैं और स्वर्गलोकों में प्रलय के अंत तक इंद्र के समान राज्य करते हैं। जो मनुष्य सूर्य भगवान तथा गणेश जी को नित्य नमस्कार करते हैं उनकी आयु तथा लक्ष्मी बढ़ती है और यदि गणेश जी प्रसन्न हो जाएं तो मनोवांछित फल पाते हैं। गणेश जी और सूर्य की प्रतिमा ब्राह्मण को दान देने से सब काम की सिद्धि होती है। जो मनुष्य दोनों ऋतुओं में महादेव जी की प्रसन्नता के लिए रूपा दान करते हैं या जो प्रतिदिन तिल और वस्त्रों के साथ तांबे का पात्र दान करते हैं उनके यहाँ स्वस्थ सुंदर शिव भक्त पुत्र उत्पन्न होते हैं। चातुर्मास व्रत की समाप्ति पर चांदी पात्र या तांबा पात्र गुड़ और तिल के साथ दान करना चाहिए। जो मनुष्य विष्णु भगवान के शयन के उपरांत यथाशक्ति वस्त्र और तिल के साथ स्वर्ण दान करते हैं उनके समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं और इस लोक में भोग तथा परलोक में मोक्ष दोनों प्राप्त होते हैं। जो मनुष्य ब्राह्मणों की धूप दीप पुष्प से पूजा करते हैं और अन्न वस्त्र दान करते हैं तथा चातुर्मास व्रत के समाप्त होने पर शया दान करते हैं उनको अक्षय सुख मिलता है और कुबेर के समान धनवान होते हैं। वर्षा ऋतु में जो गोपी चंदन देते हैं उस पर भगवान प्रसन्न होते हैं। इस लोक में भोग तथा परलोक में मुक्ति पाते हैं। चातुर्मास व्रत में भगवान के शयन करने पर गुड़ अथवा शक्कर का दान देते हैं और व्रत के समाप्त हो जाने पर इस प्रकार उद्यापन करते हैं तथा 4 पल या 8 पल वाले तांबे के 8 पात्र या 48 पल का एक तांबे का पात्र लेकर उसमें शक्कर भरकर तथा वस्त्र फल दक्षिणा सहित ब्राह्मण को देना चाहिए। शक्कर सहित तांबे का पात्र सूर्य को प्रिय है। इससे मनुष्य के समस्त रोग नष्ट हो जाते हैं। उसके दान के प्रभाव से बलवान कीर्तिवान संतान उत्पन्न होती है जो मनोवांछित फल देने वाली है। हे कुंती पुत्र, इस चातुर्मास व्रत को करने वाला मनुष्य गंधर्व विद्या में निपुण स्त्रियों को प्रिय होता है। जो मनुष्य चातुर्मास व्रत में ब्राह्मणों को साग फल आदि देते हैं और अंत में यथाशक्ति दान दक्षिणा वस्त्र आदि देते हैं वह सुखी राजा योगी बनते हैं। साग और फल से देवता प्रसन्न होते हैं, अतः उनके देने से देवता प्रसन्न होते हैं। जो मनुष्य इस व्रत में प्रतिदिन सोंठ मिर्च पीपर का वस्त्र और दक्षिणा के साथ दान करते हैं और व्रत के अंत में स्वर्ण की सोंठ मिर्च आदि दान देते हैं वे 100 वर्ष तक जीते हैं और अंत में स्वर्ग को जाते हैं। जो मनुष्य बुद्धिमान ब्राह्मण को मोती दान करता है वह कीर्ति को प्राप्त करता है। जो मनुष्य इस व्रत में तंबाकू का दान करते हैं तो तंबाकू खाना छोड़ देते हैं और अंत में लाल वस्त्र ब्राह्मणों को दान करते हैं वह अगले जन्म में सौंदर्यशाली बनते हैं और निरोगी बुद्धिमान भाग्यवान तथा सुंदर वाणी वाले होते हैं। तंबाकू के दान से इस लोक में गंधर्व विद्या में निपुण और परलोक में स्वर्ग मिलता है। तंबाकू लक्ष्मी और मंगल प्रदान करती है। इसके दान से देवता प्रसन्न होते हैं और अनंत धन देते हैं। इस व्रत में जो मनुष्य लक्ष्मी या पार्वती को प्रसन्न करने के लिए हल्दी का दान करते हैं और अंत में चांदी के पात्र में हल्दी रखकर दान देते हैं वे स्त्रियां अपने पति के साथ अपनी
और पति अपनी स्त्री के साथ सुख भोगते हैं। इससे इन्हें सौभाग्य, अक्षय धन तथा सुपुत्र की प्राप्ति होती है और उनकी देवलोक में पूजा होती है। इस व्रत में जो मनुष्य शिवजी और पार्वती जी की प्रसन्नता के लिए ब्राह्मण, स्त्री, पुत्रों की पूजा करते हैं तथा दक्षिणा, वस्त्र, स्वर्ण आदि दान करते हैं और व्रत के शुरू में शिवजी की स्वर्ण की प्रतिमा दान देते हैं, गौ और बैल दान व ब्राह्मणों को मीठा भोजन कराते हैं, उन्हें संपत्ति, कीर्ति मिलती है और इस लोक में सुख भोग कर अंत में शिवलोक को जाते हैं। जो मनुष्य फल का दान करता है और व्रत के अंत में स्वर्ण दान करता है, उसके सब मनोरथ सिद्ध हो जाते हैं। सुपात्र संतान पैदा होती है। फलदान से इन्हें नंदनवन का सुख प्राप्त होता है। जो मनुष्य इस व्रत में पुष्पदान करते हैं, उन्हें इस लोक में सुख मिलता है और परलोक में गंधर्व पद मिलता है। इसमें वामन भगवान की प्रसन्नता के लिए ब्राह्मणों को दहीयुक्त भात खिलाना चाहिए। यदि यह नित्य न हो सके तो 8 अमावस्या, पूर्णमासी और प्रत्येक रविवार या शुक्रवार को खिलाना चाहिए। इस व्रत की समाप्ति में भूमि दान न हो सके तो वस्त्र और स्वर्ण से युक्त पादुका दान करनी चाहिए। ऐसा करने से इस लोक में धन, धान्य, पुत्र तथा विष्णु भक्ति मिलती है और अंत में विष्णु लोक को जाते हैं। जो मनुष्य दान तथा आभूषण से युक्त बछड़ा सहित गौ का दान करते हैं, वह इस लोक में ज्ञानी और किसी के सेवक नहीं बनते हैं और अंत में ब्रह्मलोक में जाकर पितरों के साथ अनंत सुख प्राप्त करते हैं। चातुर्मास व्रत में जो मनुष्य प्रजापत्य व्रत करते हैं और इसके समाप्ति में गौदान करते हैं और ब्राह्मणों को भोजन कराते हैं, वह समस्त पापों से छूटकर ब्रह्मलोक को जाते हैं। इस व्रत में जो एक दिन छोड़कर वस्त्र और बैलों के साथ 8 हल दान करते हैं और शाक, मूल, फल आहार करते हैं, वह विष्णु लोक को जाते हैं। जो मनुष्य पयोव्रत करते हैं और अंत में दूध वाली गौ देते हैं, वह विष्णु लोक को जाते हैं। जो मनुष्य दोनों ऋतुओं में केला, पत्र और पलाश के पत्तों पर भोजन करते हैं तथा कांसे के पात्र वस्त्र दान करते हैं, वे लोग सुख पाते हैं। और इस व्रत में जो पलाश पत्र पर भोजन करते हैं तथा तेल नहीं खाते हैं, उनके समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं। चातुर्मास व्रत के प्रभाव से ब्राह्मण घात करने वाला, सुरा पीने वाला, बालकों को मारने वाला, असत्य भाषण करने वाला, स्त्री को मारने वाला, किसी के व्रत को बिगाड़ने वाला, अगम्यागमन करने वाला, विधवा गमन करने वाला, ब्रह्माणी तथा चांडालनी से गमन करने वाला, इन सब के पाप नष्ट हो जाते हैं और अंत में निर्वाण पद को प्राप्त होते हैं। चातुर्मास के व्रत के अंत में 64 फल, कांसे का पात्र तथा आभूषणों युक्त बछड़ा सहित गौ का दान करना चाहिए। जो मनुष्य भूमि को लीपकर भगवान का स्मरण करके भोजन करते हैं, उन्हें आरोग्यता तथा पुत्र की प्राप्ति होती है। जो मनुष्य इस व्रत में पुष्प आदि का धारण काल छोड़ देते हैं, वह स्वर्गलोक को जाते हैं। इस व्रत में जो मनुष्य चंद्रायण का व्रत करते हैं, वह स्वर्गलोक को जाते हैं। जो मनुष्य इस व्रत में एकमात्र दूध पीकर ही जीवन निर्वाह करते हैं, उनका वंश प्रलय के अंत तक चलता रहता है। जिस दिन भगवान शयन करते हैं, उस दिन ब्राह्मणों को दान, वस्त्र तथा भोजन कराना चाहिए। यह समस्त दान वेद पाठित धार्मिक ब्राह्मणों को देना चाहिए। चोरी करने वाला, मद्यपान करने वाला, अगम्यागमन करने वाला, अधर्मी, शास्त्रों का निरादर करने वाला, मिथ्या बोलने वाला, अन्य त्याज्य कर्म करने वाले ब्राह्मणों को दान देने से उल्टा पाप लगता है तथा नरक की प्राप्ति होती है। फ्रेंड्स, ये मैंने आप लोगों के साथ देवशयनी एकादशी का महात्म्य शेयर किया और साथ में चातुर्मास व्रत में हमें क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, ये भी आपके साथ शेयर किया। देखिए, सुनने में आपको लगेगा कि इतना कौन करता है। मैं आपसे एक बात शेयर करूं, मेरे एक रिलेटिव है, मैंने उनको खुद देखा है। उन्होंने चातुर्मास का व्रत किया था, जो काफ़ी कठिन होता है, पर जो भक्त होते हैं ना, वो करने वाले करते हैं। अगर आप चातुर्मास व्रत नहीं कर सकते हैं तो आपको क्या करना चाहिए, मैं सिंपल सा बता देती हूँ। देखिए, ये जो व्रत 4 महीने होते हैं ना, इसमें हमें अपनी कोई प्रिय वस्तु का त्याग करना चाहिए। जो हमें बहुत प्रिय है, ऐसी किसी वस्तु का हमें त्याग करना चाहिए। या फिर जो हमारे अंदर कोई बुराई होती है, हम चाहते हैं उसको छोड़ दें, तो चातुर्मास के समय ना बहुत अच्छा मौका होता है, हम उसे संकल्प लेके छोड़ सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आपको मीठा खाना बहुत पसंद है, ठीक है, पर आपको पता है ज़्यादा मीठा खाना
हेल्थ के लिए अच्छा नहीं होता है, तो आप संकल्प ले लें देवशयनी एकादशी के दिन, या फिर आप चाहें देवशयनी एकादशी के दिन ना ले करके आप पूर्णिमा के दिन भी संकल्प ले सकते हैं, क्योंकि चातुर्मास व्रत हम पूर्णिमा के दिन से भी स्टार्ट कर सकते हैं। तो आप चाहें तो उस दिन भी व्रत का स्टार्ट करें। संकल्प लेकर के आपको बोलना चाहिए आज से आप 4 महीने के लिए मीठा खाना बंद कर देंगे। यदि आपको बहुत क्रोध आता है, गुस्सा आता है, तो आप प्रभु से संकल्प लें, प्रभु के सामने कि प्रभु मैं 4 महीने तक क्रोध कम करूँगा। देखिए पॉसिबल नहीं है कि हम क्रोध करना बंद कर दें, तो यहाँ पे आपको थोड़ा सा भगवान के साथ में भगवान से प्रार्थना करनी चाहिए कि प्रभु मुझे पता है मुझसे सारी चीज़ें तो होने वाली है नहीं, मुझसे अपराध बहुत होगा। ऐसा बोला जाता है चातुर्मास व्रत अगर भंग हो जाए ना तो बहुत पाप लगता है, प्रभु नाराज़ होते हैं। तो अगर आपसे चातुर्मास व्रत का आप संकल्प ले रहे हैं, या फिर आप कोई भी अपनी प्रिय वस्तु 4 महीने के यूज़ नहीं करने वाले हैं, तो भगवान से प्रेयर कर लें कि भगवान मुझसे जो कुछ भूल गलती अपराध हो उसके लिए आप क्षमा कर देना। यदि मेरा बीच में व्रत खंडित हो जाता है तो उस अपराध के लिए भी आप क्षमा करना, क्योंकि मैं भक्त हूँ और आप भगवान हैं, और भगवान आप क्षमा करते हैं सबको, मुझे भी क्षमा कर देना। इस प्रकार से प्रार्थना करके फिर आप चातुर्मास व्रत धारण करेंगे, या फिर आपको चाहिए कि आप कुछ न कुछ दान करें। मैंने जैसे आपको अभी पूरा चातुर्मास व्रत का विधान बताया, क्या दान करना चाहिए क्या नहीं, तो आप उसमें से जो पॉसिबल हो वो आइटम दान करें। मैं सजेस्ट करूँगी पॉसिबल हो तो तिलों का दान ब्राह्मण को जरूर करें, ब्राह्मण को दक्षिणा दान करें, ब्राह्मणों की सेवा करें। जी हाँ, चातुर्मास व्रत की कथा में आप बार बार देखिए यहाँ पे उल्लेख है कि ब्राह्मणों की सेवा करनी चाहिए, ब्राह्मणों को दान देना चाहिए। क्यों? क्योंकि ब्राह्मण जो है ना वो भगवान का मुख माने गए हैं, तो आपको सदाचारी ब्राह्मण ढूंढ करके उनको दान करना चाहिए। जितना भी पॉसिबल हो अपनी शक्ति के अनुसार उन्हें कुछ न कुछ दान करें, अन्न दान करें, तिलों का दान करें, वस्त्र दान करें, जो भी पॉसिबल हो, और गौ माता की सेवा जरूर करें। देखिए इतना करने से भी आपको बहुत ही पुण्य की प्राप्ति होगी और प्रभु अवश्य अपनी कृपा करेंगे। फ्रेंड्स, अगर वीडियो अच्छी लगी है, मेरी आपसे रिक्वेस्ट है और भी जो डिवोटीज़ हैं ना उन सभी के साथ प्लीज़ वीडियो को शेयर करें। उन्हें भी ज्ञान होना चाहिए हमारे धर्म का, उन्हें भी पता होना चाहिए किस प्रकार से किस विधि से एकादशी व्रत करनी चाहिए। प्रभु कार्य में आप मेरी सहायता ज़रूर करेंगे, मुझे ऐसा लगता है। चलिए नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए जय श्री राधे, हर हर महादेव।